प्रेज़ द लॉर्ड, सलाम मेरे सारे मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से फिर से प्यार और नमस्कार। और परमेश्वर आप सबको बहुत तैक से आशीष और शांति दे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाता हूं। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, मुझे आज एक बात कहना है, खास करके जो हमारे अरुणाचल के मसीह भाई बहनों के लिए, शायद बाहर देश के लिए भी हो सकते हैं और अलग स्टेट्स के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन ख़ास करके हमारे अरुणाचल मसीह भाई बहनों के लिए मैंने देखा है कि हमारे अरुणाचल के विश्वासियों में परमेश्वर का शिक्षा अभी तक नहीं पहुंचा है। शायद उन लोग 10-20 साल के क्रिश्चियंस है, बहुत पुराना क्रिश्चियंस है, लेकिन प्रभु का वचन अभी तक नहीं पहुंचा है। केवल यीशु मसीह का नाम ही पहुंचा है और वचन पहुंचा ही नहीं। बाइबल कहते हैं, तू सत्य को जानेगा, सत्य तुझको स्वतंत्र करेगा। अब सत्य तब जानेंगे जब आप प्रभु का वचन पहुंचेंगे। तो मैंने देखा ये प्रॉब्लम कहाँ से है, क्यों है ये प्रॉब्लम, क्यों अभी तक ये ट्रुथ, परमेश्वर का जो सही वचन इन लोग तक नहीं पहुंचा है। तो मैंने इसको देखा है कि ये एक डिनोमिनेशंस का एक प्रॉब्लम है हमारे अरुणाचल में। डिनोमिनेशंस खराब नहीं है, कोई बुरा नहीं है, परंतु हम डिनोमिनेशंस को गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये विश्वासियों के नुकसान का कारण बन सकते हैं। अब पौलुस यहाँ पे हम देखते हैं, बाइबल में पौलुस बोलते हैं, पहली कुरिन्थियन चैप्टर 3 का वर्स 4 से लेकर 11 तक, कोई कहते हो पौलुस, कोई कहते हो अपोलोस। क्या हम बांट गया है, क्या अलग हो चुका है, क्या हम बांटा नहीं है। आज हम डिनोमिनेशंस क्या हो गया है, अलग अलग डिनोमिनेशंस होने के वजह से हम मसीह बांटा हुआ है। एक दूसरे को उंगली उठाते हैं कि वो उससे बेहतर हमारे डिनोमिनेशन से और उससे अच्छा हमारे यहाँ पे होते हैं। ठीक है भाइयों, ये एक प्रॉब्लम है हमारे अरुणाचल में। तो ये हमको सीधा करना चाहिए, हमको इसको सही करना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर का सुसमाचार जो सही टीचिंग है उन तक नहीं पहुँच पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि हम डिनोमिनेशंस के जो सीमाएं हैं उसको तोड़ें। डिनोमिनेशंस खराब नहीं है, रिवाइवल, बैप्टिस्ट, पेंटिकोस्ट, जो भी हो, कई डिनोमिनेशंस है वो अच्छे हैं, लेकिन डिनोमिनेशंस के जो नाम को उसको गलत इस्तेमाल ना करिए। हम लोग हमारे, आप मान लीजिए एक पिता का 4 या 5 बेटे हैं, तो चारों या पांचों बेटे का नाम एक नहीं रखेंगे हम लोग। मान लीजिए राजू, सेकेंड राजू, थर्ड राजू नहीं रखेंगे, नाम अलग अलग होंगे, लेकिन पिता एक ही होंगे। हाँ, हम यहाँ पे अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा पिता एक ही है, यीशु मसीह। इसलिए जब कभी कहीं अलग डिनोमिनेशंस के सेवकाएं होते हैं तो ये वाला डिनोमिनेशंस कहेंगे नहीं, वहां मत जाना क्योंकि वहां गलत शिक्षा देते हैं। आप बिना सुने, बिना वहां पहुंचे, सुने समझे बिना आप ये नहीं बोल सकते हैं कि वहां पे गलत शिक्षा देते हैं। पहले आप जाइए वहां पे, वो डिनोमिनेशंस के ऊपर जो सेवकाएं हो रहे हैं वहां पे जाके देखिए, उनके वचनों को सुनिए, समझिए। यदि आपको गलत लगता है तो तब जाके बोलिए गलत है। आप सुना नहीं, देखा नहीं, आप ऐसे ही बोलते हो वहाँ के लोग अच्छा नहीं है, ये तो गलत बात हो गया ना। किसी को कुछ भोजन जीवन में खाया ना हो, मोमो कभी खाया ना हो, कभी टेस्ट नहीं किया हो, और कहेंगे नहीं मोमो टेस्टी नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, आप कैसे बोल सकते हैं कि वो अच्छा है ना खराब है। इसे यहाँ पे कई डिनोमिनेशन से, बैप्टिस्ट से, रिवाइवल, पेंटिकोस्ट, अनेक डिनोमिनेशन से। तो क्या है प्रॉब्लम, क्या है, कोई अलग एक डिनोमिनेशन कुछ प्रोग्राम करते हैं, वो दिन अच्छा शिक्षा दे रहे होते तो एक डिनोमिनेशन बोलते हैं वहाँ मत जाओ, वो अच्छा नहीं है। तो उस वजह से क्या है, हम बिलीवर्स को बचाने के चक्कर में, बिलीवर्स को, विश्वासियों को बचाने के चक्कर में उसको हम क्या करते हैं, परमेश्वर का जो शिक्षा है उससे वंचित करके रख देते हैं। इसलिए क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विश्वास मतलब आपके चर्च मेंबर को बचाने के चक्कर में हम हमारे विश्वास के आत्मा को नष्ट कर रहे हैं हम लोग।
इसलिए हम लोगों को एक डिनोमिनेशंस का थोड़ा प्रॉब्लम समस्या को दूर करने के लिए मैं ये संदेश लाया हूँ। हम मसीह भाई बहन एक दूसरे में प्रेम दिखना चाहिए। बाइबल कहते हैं तू अपने पड़ोसियों से प्रेम रख, अपने पड़ोसियों से प्रेम रख, दुश्मनों से प्रेम रख। आज एक डिनोमिनेशन दूसरे डिनोमिनेशन से घृणा करते हैं, मतलब उससे मेल करना नहीं मानते हैं, तो हम कैसे अपने दुश्मनों को प्रेम करेंगे? कैसे अपने पड़ोसियों को प्रेम रखेंगे? एक डिनोमिनेशन दूसरे डिनोमिनेशन समझे, मेल रखें। डिनोमिनेशन खराब नहीं है, पर डिनोमिनेशन का एक बाउंड्री बना के यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ के लोग यहाँ नहीं जा सकते हैं, तो बहुत दुख की बात है ये। मान लीजिए आपके बच्चे आपस में कहेंगे, आप पिता हैं, माँ हैं, आपके बच्चे लोग कहेंगे आपस में, नहीं उसका दीदी का वहाँ पे मत जाओ, भैया के वहाँ पे मत जाओ, हमारा ही ठीक है, कहेंगे तो आपको कैसा लगेगा? आपके बच्चे लोग एक दूसरे को मेल नहीं है तो आपको कैसा महसूस होगा? एग्जैक्टली हम एक दूसरे डिनोमिनेशन से, एक दूसरे से हम लोग नहीं वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है जब कहते हैं, तब पिता को कितना दुख लगता होगा, हमारे यीशु मसीह को कितना दुख लगता होगा। बाइबल कहते हैं मैथ्यू चैप्टर 5 का 9 में परमेश्वर मेल कराने वाला है, पर आज हम डिनोमिनेशन बांटा हुआ है। क्योंकि कई जगहों में मैं जाता हूं, मैं एक चर्च में गया था, मैं नाम नहीं बोलूंगा, हालांकि हमारे चर्च इल्डर के बस्ती में एक चर्च था, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास्टर जी आए हुए हैं, थोड़ा सा उन्हें मैसेज का वक्त दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम बाहर के जो चर्च या बाहर डिनोमिनेशंस के लोगों को नहीं देते हैं। फिर भी तो वो चर्च सेक्रेटरी ने आके मुझे कहा तो ऐसा ऐसा है प्रॉब्लम, तो मैंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चर्च जाके संडे अटेंड करते हैं। जब मैं गया वहाँ का मैसेज को सुना, मुझे बहुत दुख लगा। मैसेज नहीं है चर्च पे, वचन नहीं है। वहाँ के लोगों को मैंने सुसमाचार मुझे एक दो बार सुनाने का मौका मिला। जब मैंने बाइबल से एक दो हीरोज का नाम लेके पूछा, पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिनोमिनेशंस का एक नियम बना के, कानून बना के रख दिया है। डिनोमिनेशंस का मैं आप लोग का जो होता होगा, कोई लॉ होता होगा, लेकिन उस लॉ को ध्यान दें, अच्छी बात है, परंतु वो लॉ अगर परमेश्वर को वचन का विपरीत होता है, उसका खिलाफ है, तो आप उस पर ध्यान दें। परमेश्वर का सुसमाचार को जब आपकी चर्च में आते हैं सुनाने के लिए, तो ना रोकें। चलिए, आपको डर रहता है कि आजकल बहुत से गलत प्रचारक हैं, तो आप पहले वो पास्टर जी से मिल ले, जान पहचान कर ले, उसका वचन कैसा है आप जान पहचान कर ले। अगर गलत है, उसका टीचिंग गलत है, तो आप उसको आने मत दीजिए। यदि वो सही टीचिंग दे रहा है, बिब्लिकल है, अच्छाई से देता है, तो आप क्यों रोक रहे हैं? क्या है आपका रोकने का पीछे क्या है? परमेश्वर कभी सच्चाई को, अच्छी बातों को सुनने से नहीं रोकेंगे। तो हम लोग प्रभु का तुरंत वचन को हमारी चर्च में आने से हम लोग खुद रोक रहे हैं। आज डिनोमिनेशन खुद रोक रहे हैं। इसलिए आज हमारे अरुणाचल के विश्वासियों में क्रिश्चियन तो हैं, प्रार्थना फास्टिंग में अटका हुआ है, लेकिन वचन खोखला है। इसलिए बाइबल बोलते हैं, तू सत्य को जानेगा, सत्य तुझको स्वतंत्र करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अरुणाचल के मेरे भाई बहनों, या तो बाहर स्टेट्स के भी होंगे, डिनोमिनेशन को बाउंड्री मत बनाइए। हम एक होकर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन को पहुंचने दीजिए। मत डरिए कि बपतिस्मा का गॉस्पेल यहाँ पे आएगा, रिवाइवल का गॉस्पेल यहाँ पे। रिवाइवल का गॉस्पेल नहीं होता है, बपतिस्मा का गॉस्पेल नहीं होता है, ना पेंटिकोस्ट का गॉस्पेल होता है। परमेश्वर का गॉस्पेल होता है, बाइबल का गॉस्पेल होता है, बाइबल का वचन होता है, बाइबल का शिक्षा होता है, और उस शिक्षा के द्वारा हम सत्य को जानेंगे। यदि आज हम लोग परमेश्वर का शिक्षा को आने से रोकेंगे, तो हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसे बाइबल कहा है, हमको चेतावनी दिया है मैथ्यू चैप्टर 7 का 21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, सब लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे।
परंतु वही जो पिता की इच्छा पे चलता है। पिता का इच्छा यह है कि प्रभु का वचन सुन के उसमें खड़े उतरे, लेकिन प्रभु का वचन आप तक ही नहीं पहुंचा तो आप कैसे खड़े उतरेंगे? इसलिए मेरे भाइयों, इसलिए परमेश्वर का वचन पे चलिएगा। डिनोमिनेशन अच्छा है, खराब नहीं, मैं डिनोमिनेशन का खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन याद रखें डिनोमिनेशन हमको स्वर्ग नहीं ले जाएंगे, परमेश्वर का वचन हमको स्वर्ग ले जा सकते हैं। इसलिए मेरे जितने भी पास्टर्स हैं, एल्डर्स हैं, इवांजलिस्ट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जब कहीं प्रभु का शिक्षा का प्रोग्राम होते हैं, सेवकाएँ होते हैं, आप अपने बिलीवर्स को बोलिए, जाके अटेंड कीजिए वहाँ पे। हम पास्टर्स लोगों के ऊपर बर्डन है। हम चर्च के मेंबर्स को बचाने के चक्कर में हम उसके आत्मा को हम नर्क के लिए तैयार कर देंगे। यदि हम मेंबर्स को नहीं, परंतु उसकी आत्मा को बचाने के लिए सोचना चाहिए। शायद आपके चर्च में बिलीवर्स अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन आपके जरिए उसका आत्मा स्वर्ग तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, हम डिनोमिनेशन के बाउंड्री ना बनाएं और परमेश्वर के सुसमाचार को आपके विश्वास तक, ये हमारे अरुणाचल के कोने कोने तक पहुंचने में एक दूसरे का मदद करें। यदि कहीं जगहों पे अलग डिनोमिनेशन सेवकाएँ करते हैं तो जहाँ जो भी डिनोमिनेशन हो वो जाके मदद करें और उसके साथ जुड़ें, ना कि वो डिनोमिनेशन का बाउंड्री बना के आप कदम को पीछे ना आता है, क्योंकि डिनोमिनेशन हमको स्वर्ग नहीं ले जाएंगे, परमेश्वर का वचन ही हमको स्वर्ग ले जा सकता है। यदि इस वचन को आप सही लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब तक पहुँचे, ये हमारे सारे विश्वासी तक पहुँचे, हमारे सारे क्रिश्चियन बिलीवर्स तक पहुँचे। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।